हेलो बच्चों, जैसे कि हमने बायो की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है ऑलरेडी जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट। अभी देखो हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। अब ये बायोमोलिक्यूल्स टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत ही बेस्ट टॉपिक है। ये कि सिर्फ हम नीट और सीईटी के लिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। ये टॉपिक किसके लिए इंपॉर्टेंट है? ये टॉपिक है मतलब आप जब डिग्री में जाओगे उसमें मतलब एमबीबीएस हो या दूसरी कौन सी भी डिग्री हो, आपको बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट रहता है। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपको ये बायोमोलिक्यूल पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। अभी देखो हमारे पास बायोमोलिक्यूल कौन से है, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड है, ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं। वो ऑर्गेनिक में मतलब हमारे पास इसका क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक्स में हमारे पास मिनरल्स और सॉल्ट्स आते हैं, ठीक है। तो अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इसमें हमें कौन से बायोमोलिक्यूल्स है पहले मैं यहां पे लिखता हूं जो कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरा है हमारे पास प्रोटीन्स, ठीक है। देखो अभी तीसरा है हमारे पास लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब ये जो बायोमोलिक्यूल्स है इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम जो देखेंगे शुरुआत में, सबसे इंपॉर्टेंट जो कि एक कंसेप्ट है मोनोमर और पॉलीमर को। जो भी बायोमोलिक्यूल बना है, अभी कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसेकेराइड्स बनते हैं। पॉलीसेकेराइड्स कैसे बनता है? जब मोनोसेकेराइड्स, बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स मतलब नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड जब बॉन्ड बनाते हैं, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं, तब क्या बनता है? हमारे कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसेकेराइड बनता है। प्रोटीन में मतलब बहुत सारे अमीनो एसिड, नंबर ऑफ अमीनो एसिड क्या होते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन, उससे क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। लिपिड से हमारे पास वैसे ही न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? देखो अभी न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि डीएनए और आरएनए है, बट ये कैसे बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होगा? उसका मोनोमर होगा। क्या होगा? मोनोमर। और उससे पॉलीमर क्या बनेगा? उसकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन, और उससे क्या बनेगा? हमारा न्यूक्लिक एसिड। ये अभी सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो तो हम एक कंसेप्ट देखेंगे, एक मोनोमर क्या है और पॉलीमर क्या है, और उसके बाद हमें जो ये बायोमोलिक्यूल्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स के लिए हमें एक एक्सपेरिमेंट्स है जो कि हम दो एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं। उसमें हमारे पास एनालिसिस करेंगे हम केमिकल कंपोजिशन का। मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन से है, माइक्रो कौन से है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या रहेगा, उसमें मतलब कौन से मॉलिक्यूल हमें कहां मिलते हैं, ठीक है। ये देखने वाले हम। उससे पहले हम एक कंसेप्ट देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट। देखो बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें यहां पे लिख रहा हूं मैं मोनोमर। क्या लिख रहा हूं? मोनोमर। और यहां लिख रहा हूं पॉलीमर। अब ये सर ये मोनोमर क्या है और पॉलीमर क्या है? अभी देखो हमारे पास मोनोमर मतलब मोनोसेकेराइड से, हमारे पास मोनोसेकेराइड, सपोज मोनोसेकेराइड से क्या बनेगा? बहुत सारे मोनोसेकेराइड्स। अभी मोनोसेकेराइड्स क्या रहते हैं? ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है। इससे जब लिंक बनेगी, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या बनेगी? ग्लाइकोसाइडिक। तब इससे क्या बनेगा? पॉलीमर क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड्स। क्या बनेंगे? पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। वैसे ही हमारे पास दूसरा है कि हम बोलते हैं प्रोटीन्स। अभी देखो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड, हम क्या बोलेंगे इसको? पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड की लिंकेज कैसी बनती है? पॉलीपेप्टाइड कैसे बनता है? बहुत सारे अमीनो एसिड्स क्या करेंगे मतलब अमीनो, देखो अभी अमीनो एसिड्स क्या बनाएंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएंगे। उससे क्या बनेगा? हमारा पॉलीपेप्टाइड बनेगा। पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या है? देखो पॉलीसेकेराइड्स मतलब क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट। क्या बन रहा है? कार्बोहाइड्रेट, जो कि हमारा बायोमोलिक्यूल है सबसे इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट को, उसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है, दूसरे सेशन में। पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड हमारे पास, पॉलीपेप्टाइड मतलब क्या है? प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन। और हमारे पास तीसरा जो है मतलब देखो हमारे पास पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब ये जो बेसिक बता रहा हूं बेटा बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ लो। ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे बन रहा है? देखो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनेगा न्यूक्लियोटाइड से। किससे बनेगा? न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स
इनकी चेन बनेगी उससे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या? पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन मतलब एक तो हमारा डीएनए बनेगा, नहीं तो आरएनए बनेगा। मतलब क्या बन रहा है इससे? न्यूक्लिक एसिड। क्या बन रहा है? न्यूक्लिक एसिड। समझ लो ये। तो हमारे पास मोनोमर क्या है? मोनोमर मतलब जो भी हमारा एक सिंगल यूनिट रहेगा उससे जो भी नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होंगे? बॉन्ड बनाएंगे, उससे क्या बनेगा? हमारा पॉलीमर बनेगा। मतलब हमारे लिए पॉलीसेकेराइड्स और कार्बोहाइड्रेट के लिए मोनोमर क्या रहता है? मोनोसेकेराइड्स। चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, गैलेक्टोज हो, हम देखेंगे वो। अमीनो एसिड्स इज अ मोनोमर फॉर द प्रोटीन और मेकिंग पॉलीपेप्टाइड चेन। और हमारे पास लास्ट वाला कौन सा है? न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब क्या है? उसकी चेन बनके क्या बनता है? न्यूक्लिक एसिड। अब ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड किससे बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड से। मतलब ये वो है मोनोमर, ये पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, ये तो कंसेप्ट आपको समझ आई होगी। अब देखेंगे हम सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। क्या देखेंगे? जो कि हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वहां पे आप देख लो। पहला हमारे पास एक्सपेरिमेंट है जो कि हम क्या बोलते हैं उसको एनालाइज करेंगे। अभी एनालाइज करने के लिए, ठीक है, तो यहां पे मैंने आपको ये बायोमोलिक्यूल्स की डेफिनेशन लिखी है। बायोमोलिक्यूल्स मतलब क्या है? ऑल द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म में उसको क्या बोलते हैं हम? बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरा यहां पे क्या लिखा है मैंने? केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब जो भी, अभी देखो, कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे लिपिड हो, चाहे हमारा न्यूक्लिक एसिड हो, उसमें कुछ एलिमेंट्स कॉमन है। कार्बन हो, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है सबसे इंपॉर्टेंट हम क्या बोल सकते हैं? कॉमन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स, जो कि केमिकल कंपाउंड से क्या है? बन रहे। अभी इसमें हम इरेज करता हूं, देखो। पहले हम देखेंगे इसका एनालिसिस, एनालाइज करेंगे। ठीक है, अभी एनालाइज करने के लिए हमें, एनालाइज करने के लिए हमारे पास, ठीक है, सॉरी, एनालाइज करेंगे इसके लिए हमारे पास पहला एक्सपेरिमेंट है। कोई भी लिविंग टिश्यू लेने का, पहले समझा देता हूं। लिविंग टिश्यू लेने का, उसको मॉर्टर पेस्टल में डालने का और उसका चटनी बनाने का। क्या बनाने का? चटनी, स्लरी बनाने का। स्लरी को क्या करने का? फिल्टर करने का। और फिल्टर हमारे पास दो फ्रैक्शन बनते हैं। जो कि ऊपर रहता है उसे बोलते हैं रिटेंटेड, जो नीचे आता है उसको बोलते हैं फिल्ट्रेट। देखो अभी इसको एकदम इजीली समझ लेंगे। हमने क्या किया? लिविंग टिश्यू लिया, कौन सा भी टिश्यू हो, चाहे कौन सा भी टिश्यू ले सकते हो आप। ठीक है, लिविंग टिश्यू लिया। ये हमारे पास क्या है? इसको हाईलाइट करते हैं। लिविंग टिश्यू लिया। अब देखो, ये लिविंग टिश्यू लिया, इसको क्या किया हमने? इसको हमने एक, हमारे पास ये ऐसा मॉर्टर है, और मॉर्टर और पेस्टल। ठीक है, आपको तो पता होगा, घर पे होता है ना ये। तो इसमें हमने डाला और इसको, टिश्यू को क्या किया हमने? ग्राइंड किया। और उससे क्या बनेगी? उसकी चटनी, क्या बोलते हैं उसको हम? स्लरी बनेगी। अब उसमें हम एक केमिकल ऐड करेंगे। देखो, इसमें हम एक केमिकल ऐड करेंगे जिसका नाम है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। कौन सा केमिकल ऐड करेंगे इसमें? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। एनसीईआरटी में सब कुछ आपको मेंशन किया है। ठीक है, आराम से पढ़ लो। ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब ये ऐड किया, इसकी क्या बन गई? स्लरी बन गई। अब ये स्लरी जो है, इसको क्या करने का? इसको फिल्टर करने का। इसमें पहले हमने क्या लिया? लिविंग टिश्यू, उसको ग्राइंड किया, फिर उसमें क्या डाला? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब ये जो स्लरी बनी है, इस स्लरी को क्या करेंगे हम? देखो, अभी ये जो स्लरी बनी, इसको क्या करेंगे हम? एक, इसको फिल्टर करेंगे। अब देखो, फिल्टर करने के लिए हम क्या है? फनेल वगैरह यूज कर सकते हो। ठीक है, हमारे पास कंसीडर करो, ये हमारे पास फनेल है। ठीक है, अब हमने क्या किया? इसमें स्लरी डाली। क्या डाली? स्लरी। अब स्लरी डाली तो
इसको हम क्या करेंगे, इसको एक कवर करेंगे कॉटन से। क्या करेंगे, इसको कॉटन से कवर करेंगे, कॉटन। ठीक है, तो ये जो स्लरी है, स्लरी डाली कौन सी, ये जो स्लरी बनी है, ये स्लरी इसमें डाली। स्लरी डालने के बाद क्या होगा, अभी देखो कुछ पोर्शन है हमारा जो कि क्या हो जाएगा, यहां पे हम बोल सकते कि नीचे आएगा। जो नीचे आएगा, जो नीचे आएगा, इसको थोड़ा अच्छे से करते हैं। ये जो नीचे आएगा, वो नीचे आने वाला पोर्शन क्या रहेगा हमारा, इसे बोलते हैं हम फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसे, फिल्ट्रेट। देखो क्या बोल रहा हूं, इसे क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट। और जो ऊपर बचा रहेगा इसमें, इसे क्या बोलते हैं हम, रिटेंटेड। क्या बोलेंगे उसको, देखो बाबू, इसको बोलेंगे हम रिटेंटेड। क्या होगा ये, रिटेंटेड। हमारे पास अभी दो फ्रैक्शन बने। कौन से दो फ्रैक्शन बने, एक फ्रैक्शन कौन सा बना, जो ऊपर है। अब इसकी चटनी बना के वो डाली, अंदर स्लरी डाली। ये जो स्लरी है, ये स्लरी में जो कि ऊपर रहेगा, वो जो ऊपर रहेगा उसको बोलेंगे हम रिटेंटेड। वो नीचे आएगा उसको क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट। अब देखो, जो भी मटेरियल एसिड में सोल्यूबल है वो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट में। कहां पे आ जाएगा, फिल्ट्रेट में। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, इससे बोलेंगे हम एसिड सोल्यूबल, एसिड सोल्यूबल पूल। ठीक है, और जो ऊपर रहेगा इसे बोलेंगे हम एसिड, एसिड इनसोल्यूबल। कौन सा, एसिड इनसोल्यूबल पूल। क्यों, उसको फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। हमारे पास दो फ्रैक्शन बने। एक फ्रैक्शन कौन सा बना, जो कि नीचे आया एसिड सोल्यूबल, और ऊपर आया एसिड इनसोल्यूबल। अब जो देखो, अभी हमने देखा था हमारे पास जो बायोमोलिक्यूल्स है, उसमें कुछ बायोमोलिक्यूल्स होंगे माइक्रो और कुछ होंगे मैक्रो। अब जो भी एसिड सोल्यूबल पूल है, एसिड सोल्यूबल पूल में हमें कौन से मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, यहां पे हमें मिलेंगे माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और एसिड इनसोल्यूबल पूल है, एसिड इनसोल्यूबल पूल में हमारे पास कौन से रहेंगे, ऊपर जो रहेंगे कौन से रहेंगे, हम बोलेंगे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो समझ आया, नीचे माइक्रो कौन से आएंगे, नीचे माइक्रो, और ऊपर रहेंगे मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स। तो यहां तक तो आपको समझ आया होगा। अभी इसको हम क्या करेंगे, आपको ये एक्सपेरिमेंट तो यहां तक समझ आया। अभी देखो, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स कौन से बोलते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है 18 से 800 तक, मतलब 18 से 800 तक उसका मॉलिक्यूलर वेट डेल्टॉन में रहता है। ठीक है, और मैक्रो कौन से रहते हैं, जिसका 10,000 तक हम बोल सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है। ठीक है, तो अभी मतलब हमारे पास अब क्या बना है, ये दो फ्रैक्शन बने। कौन से, एक एसिड सोल्यूबल, जो कि एसिड में सोल्यूबल होगा वो नीचे आएगा, और जो एसिड में इनसोल्यूबल होगा वो ऊपर रहेगा। तो कौन से नीचे आएंगे और कौन से ऊपर आएंगे, देखो अभी हमारे पास दो फ्रैक्शन बने। इसके हमारे पास दो फ्रैक्शन बने। कौन से फ्रैक्शन बने, एक बना हमारा एसिड, एसिड कौन सा रहेगा, एसिड सोल्यूबल। दूसरा कौन सा रहेगा, एसिड इनसोल्यूबल। एसिड सोल्यूबल में कौन से रहेंगे हमारे पास मॉलिक्यूल्स, देखो एसिड सोल्यूबल में हमारे पास कौन से लेंगे, माइक्रो मॉलिक्यूल्स। कौन से माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। अब जो माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स है, उसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है, कहां तक रहता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब कितना रहता है, 80 × 800 डेल्टा। ठीक है, डेल्टा इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसमें हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे, देखो इसमें हमारे पास आएगा मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स। फिर कौन से आएंगे, डायसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड डायसैकेराइड मतलब सिंपल शुगर। फिर दूसरे कौन से आएंगे हमारे पास, यहाँ पे एमिनो एसिड्स। देखो मतलब जो भी हमारे मोनोमर थे ये हमें यहां मिलेंगे, मतलब माइक्रोबायोमोलिक्यूल्स यहां आएंगे नीचे। और फिर हमारे पास रहेंगे न्यूक्लियोटाइड्स कहां आ रहे, ये एसिड सोल्यूबल पूल में। ठीक है, कहां आ रहे, एसिड सोल्यूबल पूल में। बट एसिड इनसोल्यूबल पूल जो है, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना रहता है, एसिड इनसोल्यूबल का
एसिड इंसोल्यूबल का मॉलिक्यूलर वेट, मतलब देखो एसिड इंसोल्यूबल में, सॉरी एसिड इंसोल्यूबल का मॉलिक्यूलर वेट नहीं, एसिड इंसोल्यूबल में हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे जो कि ऊपर रह रहे, इसमें कौन से रहेंगे, मैक्रो, कौन से, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अभी मैक्रो मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कौन से रहेंगे, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स में हमारे पास जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 डेल्टॉन तक, ठीक है, ये रहेंगे कहां पे, ऊपर, ठीक है, यहां आपको नहीं दिखाई देगा, थोड़ा साइड में लिखता हूं इसको। तो एसिड इंसोल्यूबल में कौन से रहेंगे, जो कि हमारे पॉलीसेकेराइड्स, मतलब जो कि क्या बने हैं, पॉलीमर। फिर कौन से रहेंगे, प्रोटीन्स। फिर कौन से रहेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। मतलब ये हमारे पास कौन से रहे, सब मतलब बड़े मॉलिक्यूल्स रहेंगे जो कि ये नीचे नहीं आएंगे, ये किस में रहेंगे, एसिड इंसोल्यूबल पूल में। तो हम बोलते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स को हम, हमारे पास मैक्रो और माइक्रो, तो माइक्रो में कौन से आ रहे हैं हमारे पास, सिंपल शुगर्स आएंगे, एमिनो एसिड्स आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आएंगे। बट मैक्रो में कौन से आएंगे, मैक्रो में हमारे पास, मैक्रो में एक आएगा हमारा कौन सा, देखो पॉलीसैकेराइड्स, मतलब पॉलीसैकेराइड्स मतलब कार्बोहाइड्रेट, हमने देखा है पहले इसलिए। फिर बाद में प्रोटीन्स। देखो बाबू सर ये क्या बता रहे हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और प्रोटीन्स, और उसके बाद में कौन सा आएगा, पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स मतलब न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये हमें एसिड सोल्यूबल पूल, और मतलब ये जो रहेगा एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन, दूसरा एसिड इनसोल्यूबल। एक बार फिर से समझा देता हूं, ठीक है, समझ लो। हमने क्या किया, लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू में हमने लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया मोर्टर पेस्टल में। ग्राइंड करने के बाद उसमें हमने ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड डाला, वो जो केमिकल है, अभी देखो उसकी स्लरी बनेगी, वो जो स्लरी है उसको हम फनेल में डालेंगे, उसको फिल्टर करेंगे। उसके बाद उसको, हमारे पास दो फ्रैक्शन रहेंगे, जो ऊपर रहेगा फनेल में उसको बोलेंगे हम रिटेंटेड, जो नीचे आएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। जो ऊपर रहेगा मतलब ऑब्वियसली एसिड में सोल्यूबल नहीं है, तो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन, और जो नीचे आ रहा है वो क्या रहेगा, एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। जो नीचे आ रहा है इसमें कौन से मॉलिक्यूल रहेंगे, मतलब जो कि एसिड में सोल्यूबल हो रहे, मतलब जो कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और ऊपर कौन से रहेंगे, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो माइक्रो का मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 1800, मतलब 18 से 800 डेल्टन तक, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा। अभी सबसे इंपॉर्टेंट, सर आपने इस सब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बताया, बट आपने लिपिड्स के बारे में नहीं बताया। अब देखो यहां पे लिपिड्स, लिपिड्स ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि उसका मॉलिक्यूलर वेट है, अभी लिपिड का नेचर कैसे रहता है आपको पता होगा, उसका नेचर रहता है नॉन पोलर। कैसे रहता है, नॉन पोलर, नॉन पोलर। कौन सा नेचर रहता है, नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है तो इसमें आप बोलोगे कि सर ये लिपिड माइक्रो है या मैक्रो है। अभी लिपिड जो है हमारा, लिपिड देखो बच्चों, लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डेल्टन है, बट ये इसको यहां आना चाहिए, किसमें, एसिड सोल्यूबल में। किसमें आना चाहिए, इसको मतलब यहां आना चाहिए एसिड सोल्यूबल में। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 800 डेल्टन है, तो इसको यहां आना चाहिए, मतलब एसिड सोल्यूबल पूल में। बट ये कहां जा रहा है, ये कहां जा रहा है, ये नहीं आता। क्यों नहीं आता, तो ये जो नॉन पोलर नेचर है लिपिड का, जो नॉन पोलर नेचर है, जब ये ग्राइंड करते हैं तो लिपिड, अभी देखो सबसे इंपॉर्टेंट, लिपिड कहां प्रेजेंट रहता है, लिपिड होता है हमारे सेल के मेम्ब्रेन में। अब जब इसको ग्राइंड करते हैं हम, ग्राइंड करने के बाद जो उसके मेम्ब्रेन में होता है लिपिड, वो क्या करता है, एक वेसिकल का स्ट्रक्चर बनाता है। मतलब वेसिकल मतलब ये देखो, मतलब इसका एक स्ट्रक्चर बनता है। स्ट्रक्चर कैसे रहता है कि एक वेसिकल फॉर्म रहता है, अभी ये ऐसे वेसिकल बनाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, ये नीचे नहीं आता। मतलब ये मॉलिक्यूल कौन सा है, माइक्रो है। कौन सा है, माइक्रो बायोमोलिक्यूल है। बट ये कहां नहीं आ रहा, ये एसिड सोल्यूबल पूल, मतलब यहां पे नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लो। ये कहां नहीं आ रहा है, ये नीचे नहीं आ रहा। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है, लिपिड हमारे पास माइक्रो बायोमोलिक्यूल, ये वेसिकल के फॉर्म में। अभी देखो ये टेस्ट हुआ। अब दूसरा टेस्ट देखेंगे हम,
हमें इससे माइक्रो और मैक्रो पता चले। और दूसरा टेस्ट देखेंगे हम, इसमें छोटा टेस्ट है, ठीक है। कौन सा टेस्ट है हमारा? ऐश का, ठीक है, ऐश एनालिसिस। इसको इरेज करते हैं बच्चों। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, बट बहुत इजी टॉपिक है, समझ लो। अब हमारे यहाँ पे एनसीईआरटी के पहले 2 पेज कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास दूसरा है हमारा, कौन सा है हमारे पास? दूसरा कौन सा है हमारे पास? ऐश एनालिसिस, ठीक है, ऐश एनालिसिस। अभी कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या करने का हमें, देखो, लिविंग टिश्यू लेने का। अब ये जो लिविंग टिश्यू है, ये लिविंग टिश्यू जो है, इसका क्या करेंगे हम? वेट करेंगे। जब ये टिश्यू है लिविंग टिश्यू, तो उसका वेट कैसे रहेगा? इसका वेट उसमें मॉइस्चर वगैरह रहेगा, इसका वेट रहेगा। अब ये जो वेट है, इसको क्या करने का? इसको फिर हम क्या करेंगे? इसको ड्राई करेंगे। अब ड्राई कैसे करेंगे? ड्राई करेंगे इस टिश्यू को। ड्राई कैसे होगा? उसको इवापोरेट करेंगे, मतलब इसमें का वाटर क्या हो जाएगा? इवापोरेट हो जाएगा। अब ये वाटर इवापोरेट हो जाएगा तो कैसे होगा? ये ड्राई हो गया। अब ये जो ड्राई टिश्यू है, ये जो हमारे पास कौन सा, ये जो ड्राई टिश्यू है, इसको क्या करेंगे? देखो, सिंपल एक्सपेरिमेंट है। लिविंग टिश्यू लिया, उसका वेट किया, मतलब वो वेट कैसा रहेगा? वेट रहेगा, ठीक है। फिर उसको ड्राई किया, मतलब वाटर इवापोरेट हो गया। अब ये जो टिश्यू है, मतलब ये पूरा इसमें सूख गया, इसमें क्या है? नहीं है, वाटर वगैरह नहीं है। अब इसको क्या करेंगे हम? इसको जलाएंगे। क्या करेंगे? इसको हम जलाएंगे। इसको जब जलाएंगे हम, क्या करेंगे? इसको जलाएंगे, इसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद हमारे पास क्या रहेगा? बर्न करने के बाद हमारे पास उसकी बनेगी ऐश। क्या बनेगी उसकी? ऐश। जो ऐश बनेगी, जो उसको क्या बोलते हैं हम? राख। जो राख बनेगी, उस राख में क्या रहेगा? उस राख में हमें मिलेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। कौन से? इनऑर्गेनिक। कौन से रहेंगे? इनऑर्गेनिक, ठीक है। और ऑर्गेनिक कहां गए सर? इस टिश्यू में के ऑर्गेनिक का क्या हो जाएगा? जब उसको हम बर्न, पहले तो हम वाटर इवापोरेट, उसमें का वाटर निकल जा रहा है, और जो भी बचा है उसमें, वो क्या हो जाएगा? उसका जब हम क्या बोलते हैं? उसका ऑक्सीडेशन, मतलब उसका कंबशन होके निकल जाएगा, ठीक है। मतलब बर्न होके उसका CO2 के फॉर्म में निकल जाएंगे, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, CO2 एंड वाटर के फॉर्म में निकल जाएंगे। कौन से? ऑर्गेनिक वाले, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या हो जाएंगे? उसको एक तो इवापोरेशन हो जाएगा वाटर और CO2 के फॉर्म में, और निकल जाएंगे। क्योंकि CO2 के कब निकल जाएगा? कब निकलेगा CO2 बर्न करेंगे तब CO2 निकलेगा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकल जाएंगे। और बचे कौन से? इनऑर्गेनिक। किस में मिलेंगे हमें? ऐश में। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट, ऐश में हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे। ये दूसरा ऐश एक्सपेरिमेंट हुआ, ठीक है। बट हमें एक एनसीईआरटी में हमें कुछ एक चार्ट दिया है, वो देख लो। उस चार्ट में क्या दिखाया हमें? कुछ लिविंग, मतलब जो भी हमारे पास एलिमेंट्स है लिविंग में और नॉन लिविंग में, उसका कंपैरिजन दिया है, वो अच्छे से एक बार देख लो। और हमारे पास दूसरा भी एक और चार्ट दिया है उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो हम एक देखते हैं उसको शॉर्ट में। देखो, अभी उसमें हमारे पास इनऑर्गेनिक जो भी कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हमारे पास दिए हमें? देखो, इसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास, उसका एक हम क्या बोल सकते? कंपोनेंट एंड उसका फॉर्मूला। देखो, हमारे पास सोडियम है, इसमें सोडियम है, पोटेशियम है। फिर बाद में हमारे पास कौन सा है? कैल्शियम है। कौन सा है? कैल्शियम है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। देन हमारे पास कौन सा है? मैग्नीशियम होगा, शॉर्ट में लिखता हूं अभी, ठीक है। मैग्नीशियम होगा, और हमारे पास उसमें वाटर भी रहेगा, ठीक है। अब देखो, ये जो इसका फॉर्मूला कौन सा है? सोडियम का हम पता है, Na+, ठीक है। ये हमारा K+, ये हमारा कैल्शियम Ca++, और ये मैग्नीशियम Mg++,
ये वाटर, और कुछ और भी कंपाउंड्स रहते लाइक NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, NaCl, CaCO3, ठीक है, ये पूरे कंपाउंड्स हमारे पास है। बट अभी देखो इसका मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, तो हमारे पास ये जो सोडियम पोटेशियम है सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नर्वस टिश्यू में, उसका काम क्या है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करना, नर्व इंपल्सेस को ट्रांसमिट करना, ठीक है, ये इसका किस में रोल रहेगा, एक्शन पोटेंशियल में, किसमें, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने में। और कैल्शियम, कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम सबसे इंपॉर्टेंट किसके लिए, हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, किसके लिए बेटा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। देखो क्या समझा रहा हूं, ये किसके लिए रहेगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए। सर ये मैग्नीशियम कहां है, मैग्नीशियम का काम क्या रहता है रे, मैग्नीशियम बहुत सारे हमारे एंजाइमेटिक रिएक्शंस में कोफैक्टर का रोल पूरा करता है ये, और वाटर का तो हमें पता है, ठीक है। और देखो बाकी अभी इसमें मैंने यहाँ पे NaCl भी लिखा है। अभी NaCl का रोल क्या है हमारे, जो कि वाटर बैलेंस, ऑस्मो रेगुलेशन करना, ऑस्मो रेगुलेशन करना, ठीक है। तो ये हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी चार्ट हमें दिया है। तो ये दोनों चार्ट अच्छे से देखो, हमने 2 एक्सपेरिमेंट कवर किए इसमें। हमने पहला तो एक्सपेरिमेंट देखा हमने, जो कि केमिकल कंपोजिशन एनालाइज किया, उसमें हमने पहला एक्सपेरिमेंट कौन सा देखा, लिविंग टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया, ठीक है, स्लरी बनाई, उसको फिल्टर किया, उसमें हमारे पास 2 फ्रैक्शन बने, एक एसिड सोल्यूबल और दूसरा एसिड इनसोल्यूबल, ऐसे 2 फ्रैक्शन बने। और दूसरा एक्सपेरिमेंट कौन सा देखा हमने, जो कि एश एनालिसिस, एश एनालिसिस का जो एक्सपेरिमेंट है उसमें क्या किया हमने, लिविंग टिश्यू लिया, लिविंग टिश्यू को क्या किया हमने, लिविंग टिश्यू को हमने उसका वेट किया, फिर उसको ड्राई किया, ड्राई करने के बाद उसको बर्न किया, बर्न करने के बाद हमारे पास जो भी ऐश मिली, वो जो राख मिली, राख में हमें कौन से कंपाउंड्स मिले, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहां हमारा जो कि पहला सेशन कंप्लीट होता है, नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।